Hi student, I am H. Waqas Sharif and you are watching educational channel Learning English with Waqas Sharif. In today's educational video, we are going to discuss Urdu translation of the second short of story Clearing in the Sky. Let's start. Before starting the translation, I want to say that important passages from examination point of view, I will mark to you students. Please be careful about these passages. Let's start. Clearing in the sky. बुलंदियों पर सफाई. This is the way, Jazz, said my father, pointing with his cane across the deep valley below us. Jess, इस तरफ मेरे वालिद ने नीचे वादी की जानिब इशारा करते हुए अपनी छड़ी के साथ कहा. I want to show you something you have not seen from many years. मैं आपको कोई चीज दिखाना चाहता हूँ जो कि आपने कई सालों से ना देखी हो गई. Isn't it too hot for you to do much walking? क्या आपके लिए पैदल चलने के लिए ज्यादा गर्मी नहीं है? I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. मैंने पसीने को साफ किया अपने चेहरे से ताकि वो मेरी आंखों में जलन पैदा ना करें. I didn't want to go with him. मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था. I had just finished walking a half mile uphill from my home to his. मैं अभी आधे मील निस मील का पहाड़ के ऊपर चढ़कर आया था अपने घर से इनके घर तक. आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम. मैं वालदा के लिए एक टोकरी में कुछ खाने के लिए प्लेटें लाया था. देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार. और रास्ते में दो जगह पर फिसलन थी सड़क पर और मैं अपनी कार को नहीं चला सकता था. एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज. और मैं जानता था कि कितनी गर्मी थी. इट वॉज 97 इन द शेड. साए में 97 दर्जा हरारत था. आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स. मैं ये जानता था जनवरी से अप्रैल के दरमियान मेरे वालिद साहब 8 मुख्तलिफ तबीबों के पास गए थे. One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. उनमें से एक तबीब ने मेरे वालिद साहब को मशवरा दिया कि आप इस शहर के दूसरे ब्लॉक तक भी पैदल ना चलें. He told my father to get a taxi to take him home. उन्होंने मेरे वालिद साहब को मशवरा दिया कि वो एक टैक्सी किराए पर लें और घर चले जाएं. But my father walked home 5 miles across the mountain and told mom what the doctor had said. मगर मेरे वालिद साहब इन पहाड़ों में 5 मील पैदल चलते हुए आए और मेरी वालदा को वो सब कुछ बता दिया जो डॉक्टर ने उन्हें मशवरा दिया था. 40 years ago a doctor had told him the same thing. यही चीज 40 साल पहले डॉक्टर ने उन्हें बताई थी. And he had left to raise a family of 5 children. और उन्होंने 5 अफराद के कुंबे की कफालत करना थी. He had done as much hard work in those years as any man. उन्होंने उन सालों में इतना सख्त काम किया जितना कि कोई शख्स भी कर सकता था. I could not protest him now. मैं अब उनको इनकार नहीं कर सकता था. He had made up his mind. उन्होंने अपना ज़हन तैयार कर लिया. When he made up his mind to do a thing, he would do it if he had to crawl. अगर वो कोई काम करने के लिए इरादा कर लें तो वो उसे करके छोड़ते हैं चाहे उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़े. He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. वो इस चीज की जरा भी परवाह नहीं करते कि साए में 97 दर्जा हरारत है या नुक्ता इंजमात से 16 दर्जे कम. I wiped more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadow. मैंने अपने चेहरे से ज्यादा पसीने को साफ किया और उनके पीछे
एक छोटी सी पगडंडी पर जो कि चरागाह और सब्जाजार के दरमियान थी चल पड़ा। Suddenly he stopped at the edge of the meadow, took his pocket knife from his pocket and cut a whiff of alfalfa. यकदम वो एक चरागाह के किनारे रुके, अपनी जेब से एक चाकू निकाला और एक अल्फा अल्फा नामी जड़ी बूटी को काटा। He held it up between him and the sun. उन्होंने इसे पकड़ लिया अपने और सूरज के दरमियान। Look at this, Jess, he bragged. उन्होंने फखरिया अंदाज में कहा, जैस इसे देखो। Did you ever see better alpha alpha grow out of the earth? क्या आपने इससे बेहतर अल्फा अल्फा जड़ी बूटी उगी हुई इस जमीन पर देखी है? कि इट्स द बेस्ट लुकिंग हे आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, आई सेड। मैंने कहा कि ये बेहतरीन किस्म की हुशक घास है जो कि मैंने किसी जगह पर नहीं देखी। आई हैवन सीन बेटर लुकिंग अल्फा अल्फा इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम। हत्ता कि मैंने इससे बेहतर अल्फा अल्फा नामी जड़ी बूटी दरिया के नशेबी इलाकों में भी उगी हुई ना देखी। When I bought this land, this little farm, everybody around here, he said I had end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here. He bragged again. दोबारा उन्होंने फखरिया अंदाज में कहा, जब मैंने ये वाला जमीन का छोटा सा हिस्सा खरीदा, इर्द गिर्द के लोगों ने मुझे ये कहा कि अगर आपने इस अपने खानदान के लिए इसको मौश का जरिया बनाया तो ये खुदकशी के मुतरादिफ होगा। It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this. मुझे 30 साल लगे इस खराब जमीन को बेहतर करने में। Dear student, this passage is highly important from examination point of view. It starts from here and ends up here. It has been asked many times in the examination. Please listen this translation of this passage with great care. I like these words, Jess, my father said. मेरे वालिद साहब ने कहा कि मुझे ये जंगल पसंद है, जैस। Remember when we used to come here to hunt for squirrel? याद करो जब हम यहाँ पर आया करते थे गुलहरियों का शिकार करने के लिए। Remember we sat beneath these hickories and the squirrels threw green hickory shell down at us. याद करो जब हम अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठ जाया करते थे और गुलहरियां हमारे पर सरसब्ज अखरोट के हॉल फेंका करती थी। The morning wind just at the break of day in August was so good to breathe. सुबह की हवा अगस्त के महीने में सांस लेने के लिए बेहतर थी। I can't forget those days. मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। And in October when the rabbits were ripe and the frost had come and the hickory leaves had turned yellow and when the October winds blew, they rustled the big leaves from the trees and they fell like yellow raindrops to the ground. और अक्टूबर के महीने में जब खरगोश बड़े हो जाया करते थे और जब सर्दी का मौसम होता था और अखरोट के पत्ते जर्द हो जाया करते थे और जब अक्टूबर की हवा चला करती थी तो सरसराहट के साथ ये जमीन पर गिरते थे जैसे कि जर्द रंग की बारिश हो रही हो। Remember, he said, looking at me with his pale blue eyes. याद करो उन्होंने अपनी जर्द नीली आंख के साथ मेरी जानिब देखते हुए कहा, how our hounds Rags and Spot would make the rabbit circle. किस तरीके से हमारे शिकारी कुत्ते रैग और स्काउट उनके इर्द गिर्द घेरा बना लेते। These were good days, Jess. Jess, ये बहुत अच्छे दिन थे। That is why I remember this mountain. यही वजह है कि मैं इस पहाड़ को याद करता हूँ।
is that what you wanted to show me? I asked. मैंने उनसे पूछा, यही चीज क्या आप मुझे दिखाना चाहते थे? Dear student, once again, this passage starts from here. Oh, no, no. Ends up from there and soft wood tree. It is highly important from examination point of view. Please carefully listen its translation. Let's start. Oh, no, no, he said as he began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat toward the sky. अरे नहीं नहीं, उन्होंने पहाड़ की दूसरी अमूदी ढलवान पर चढ़ते हुए कहा, जो कि यकदम आसमान की जानिब चलती थी. The pines on top of the mountain above us looked as if the fingers of their long boughs were fondling the substance of a white cloud. सनोबर के दरख्त जो कि पहाड़ की चोटी पर थे, हमसे ऊपर, ऐसे लगता था कि जैसे कि उनकी शाखें बादलों के साथ बादलों को टटोल रही हैं. Whatever my father wanted me to see was on top of the highest point of my fort. जो कुछ भी मेरे वालिद साहब मुझे इस पहाड़ की चोटी पर दिखाना चाहते थे. And with the exception of the last 3 years, I had been over this point many times. सवाए पिछले 3 सालों के मैं इस जगह पर कई मर्तबा गया था. I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land. मैंने इस पहाड़ की खुरदरी चोटी पर कोई गैर मामूली चीज न देखी थी. I had seen the beauty of many white flowers, a few rock slabs, and many species of hard and softwood trees. मैंने बहुत ज्यादा खूबसूरत फूलों को देखा, कुछ चट्टानों को, और बहुत ज्यादा इकसाम के सख्त और नरम दरख्तों को. What do you take the why do you take the path straight up the point? I asked. मैंने पूछा, आपने ये अमूदी रास्ता क्यों अख्तियार किया? Look at these other paths. देखें दूसरे रास्ते भी तो हैं. What are they doing here? उनका क्या काम है? Within the distance of a few yards, several paths left the main path and circled around the slope, gradually climbing the mountain. कुछ गज के फासले पर बहुत ज्यादा रास्ते एक रास्ते से जुदा होते हैं और बल खाते हुए इस ढलवान के आहिस्ता से पहाड़ की जानिब चढ़ते हैं. All paths go to the same place, he answered. उन्होंने जवाब दिया, तमाम रास्ते एक जगह ही जाते हैं. Then why do you take the steep one? I asked. मैंने पूछा कि आपने फिर ये ढलवान वाला रास्ता क्यों अख्तियार किया? I'll explain later, he spoke with half breath. उन्होंने फूली हुई सांस के साथ कहा कि इसकी वजाहत मैं तुम्हें बाद में करूंगा. He rested a minute to catch his second wind while I managed to stand on the path by holding to a little sapling because it was too steep for my feet to hold unless I braced myself. उन्होंने 1 मिनट के लिए आराम किया ताकि वो अपने सांस को बहाल कर सके, और वाइल जबकि मैंने एक छोटे से पौधे को पकड़कर खड़ा हो गया, क्योंकि ये बहुत ही अमूदी जगह थी मेरे पाँव के लिए, ताकि मैं फिसलूं ना. Then my father started to move slowly up the path again, supporting himself with his cane. फिर मेरे वालिद साहब ने आहिस्ता दोबारा से इस रास्ते पर सफर शुरू किया, एक छड़ी के साथ अपने आप को सहारा देते हुए. I followed at his heels. मैं उनके नक्शे कदम पर चला. Just a few steps in front of him, a fox squirrel crossed the path and ran up a hickory tree. कुछ गज के फासले पर उनसे आगे एक गुलहरी लूमरी उस रास्ते से भागकर गई और अखरोट के दरख्त पर चढ़ गई. See that, Jess, he shouted. उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, Jess, देखो. Yes, I did, I answered. मैंने जवाब दिया, हाँ मैंने देखा.
That brings back something to me. He said, brings back the old days to see Fox Carol, but this won't bring back as much as something I'm going to show you. ये मुझे माजी की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि ये मुझे माजी की याद, माजी के दिनों की याद दिलाती है इस गुलहरी नुमा लुमड़ी को देखकर, मगर जो मैं तुम्हें दिखाने के लिए जा रहा हूँ वो इससे भी तुम्हें ज्यादा याद दिलाएगी। माई क्यूरियोसिटी वॉज अरोज, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। I thought he had found a new kind of wild grass or an unfamiliar herb और a new kind of tree। मैंने ख्याल किया उन्होंने एक कोई खास किस्म की घास उन्होंने तलाश कर ली है, या गैर मामूली किस्म की जड़ी बूटी, और या एक नई किस्म का दरख्त। और आई रिमेम्बर द टाइम ही हैड फाउंड अ कॉफी ट्री इन आवर वुड, क्योंकि मुझे याद है वो वाला वक्त जब उन्होंने कॉफी के दरख्त को जंगल में तलाश किया। It is, as far as I know, the only one of its kind growing in our country। जितना कि मैं जानता हूँ इस किस्म की ही चीजें हमारे जंगल में उगती हैं। Dear student, this passage is very important from examination point of view. It starts from here, only twice did my father, and it ends up here on the mountain top. Please listen carefully its translation. Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff toward the fingers of the pond। सिर्फ दो मरतबा मेरे वालिद साहब रुके पसीना खुशक करने के लिए अपनी आंखों से, जैसे वो चल रहे थे इस दूसरी अमूदी चट्टान पर जो के सनोबर के दरख्तों की जानिब जाती थी। We reached the limbless trunks of these tall straight pines whose branches reached toward the blue depth of sky or the white cloud was now gone। हम पहुंच गए इन बगैर तनों के लंबे से सनोबर के दरख्तों पर जिनकी शाखें पहुंच चुकी थी नीले आसमान पर, और सफेद बादल इन तक आ गए थे। I saw a clearing, a small clearing of not more than 3/4 of an acre in the heart of this wilderness right on the mountain top। मैंने देखा एक वाजे एक छोटा सा टुकड़ा जो कि 1 एकड़ का 3/4 से ज्यादा नहीं था इस वीराने में, इस पहाड़ की चोटी पर। Now you are coming to something, son, he said as he pushed down the top wire so he could cross the fence। अब बेटा आपको कुछ याद आ रहा होगा, उन्होंने ये कहा जैसे ही वो बार की एक कार को नीचे कर रहे थे गुजरने के लिए। दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी, ये वो चीज है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हु डिड दिस आई आस्क्ड, मैंने पूछा ये किसने किया। हु क्लियर्ड दिस लैंड एंड फेंस्ड इट, किसने इस जगह की सफाई की और यहाँ पर बार लगाई। फेंस इट अगेंस्ट व्हाट, बार लगाई किस चीज को रोकने के लिए। stray cattle if they ever get out of the pasture, he answered me curtly। उन्होंने फौरन मुझे जवाब दिया कि आवारा जानवरों को रोकने के लिए अगर वो चरागाह से आ जाएं। आई क्लियर दिस लैंड एंड आई फेंसेड, ये वाली जगह को मैंने साफ किया और इधर मैंने बार लगाई। But why did you ever climb to this mountain top and do this? I asked him। मैंने उनसे पूछा आप क्यों इस पहाड़ की चोटी पर चढ़े ये काम करने के लिए। Look at the fertile land we have in the valley। नीचे वादी में देखें कि इससे जरखेज जमीन मौजूद है। Dear student, that is all about part 1 of translation। In the next video, the rest of the translation of this chapter will be done। Thank you for watching this video. Till next video, goodbye।